ओके यार, आज हमने स्टार्ट करनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रैक्टिकल चीज़ों के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है जी, इस बात को मुझे समझना है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्रीट्स दैट एज, अच्छा ये जो है ना बेसिकली ऊप इसको बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन के बाद हम इसको ज़रा आम अल्फाज में अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छा मिल जाए। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है कि हमारी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो क्या करती है, रिजॉल्व करती है। ठीक है, अगर सिंपल अल्फाज में इसको देखा जाए, मतलब सिंपल डेफिनेशन जिसकी आपको समझ आ जाए। ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मेरा काम यह है कि आपको ज़रा आसान करके एक्सप्लेन कर दूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक टू रिजॉल्व द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स थ्रू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या करती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर हम क्लास को समझना है, फिर हम क्लास को समझेंगे। कोई भी ऐसी चीज है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई पर्सन है, जैसे कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, या कोई भी मतलब हमारी कोई भी चीज कह ले, हमारा मोबाइल है, हमारा माउस, लैपटॉप, ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। हर वो चीज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, जिसके अपने एट्रीब्यूट, जिसके अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो क्या है हमारी, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसका नाम होगा, ठीक है, इसकी क्लास होगी, इसका रोल नंबर होगा, इसकी डिग्री होगी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये मेमोरी में ऑक्यूपाइड करता है, मेमोरी ऑक्यूपाइड। ठीक है, जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास क्लास की। क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट आते हैं और वो एक क्लास बन जाती है। जैसे एनिमल एक क्लास है, लाइन, कैट, ठीक है, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है। अब एनिमल बजाते खुद कुछ भी नहीं है, एनिमल क्या है, क्लास है, ये मेमोरी में स्पेस नहीं लेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। इसकी वजह से इसके अंदर जो आने वाले ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो ही स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा आईफोन है, आईफोन क्या है, एक क्लास है। ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी क्या है, एक नाम है। ठीक है, ये सिर्फ एक नाम है, इसको पूरा करता है ऑब्जेक्ट जो फोन हम यूज करते हैं। ठीक हो गया, कोई भी ब्रांड है, उसका जो नाम होगा वो क्लास होगा, उसके अंदर जो चीजें आ रही होंगी वो उसके ऑब्जेक्ट होंगे। तो क्लास क्या है, क्लास एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। ठीक हो गया, मैंने जैसे कहा कि एनिमल, बर्ड्स, ये क्या है, ये दोनों क्लास है, इसके अंदर जो जो चीजें आएंगी वो क्या होंगी, हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है जी, एक हमारे पास चीज आती है कि मेथड। ठीक है, मेथड क्या होता है, मेथड और फंक्शन, ये मतलब आमतौर पे इनको ये कंसीडर किया जाता है, ये दोनों सेम। यार हम बात कर रहे थे फंक्शन और मेथड की, और मेथड की, मेथड क्या है, जिसने स्पेसिफिक टास्क कोड है, जिसने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। फंक्शन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस का सेट जो है एक, ठीक है ना, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। ओके हो गया, अच्छा अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपको फील होता है कि आपको भूख लगी हुई है। ठीक है, आपको ये फील कैसे हो रहा है, आपको फील इस वजह से हो रहा है कि आपके दिमाग से सिग्नल रिलीज हो रहे हैं,
जो आपको ये बता रहे हैं कि आपको भूख लगी हुई है। वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस। हमारे जिस्म बॉडी के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है कि जब हमें फील होता है कि मतलब हमारे पेट में कुछ नहीं है, तो हमें ये लगता है कि हमें भूख लगी हुई है, हमें कुछ खाना चाहिए। तो ये सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा माइंड। माइंड से ये जब इंस्ट्रक्शंस रिलीज होती हैं तो तब हमें फील होता है कि हमें भूख लगी हुई है। इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं फंक्शन। जो माइंड से हमें सिग्नल्स आ रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शन। ठीक हो गया। अब इस भूख को खत्म करने के लिए जिस तरीके को हम अपनाते हैं उसको हम बोलते हैं मेथड। ठीक है, उसको मेथड बोलते हैं, मतलब हम उठेंगे, जाएंगे किसी शॉप पे, वहां पे सारा एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, पैसे देंगे, खाना लेंगे, उसे खाएंगे, फिर हमारी भूख खत्म होगी। तो ये सारे जो तरीके हम यूज करें, जितने भी वेज हम यूज करें, इसको बोलते हैं मेथड। और जो हमारे दिमाग से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक हो गया। ये था हमारा क्लास एंड सॉरी मेथड एंड फंक्शन। उसके बाद यार नेक्स्ट जो है हमारे पास आती है इसकी, इसके चार पिलर्स आते हैं ऊप के। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इनकैप्सुलेशन, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक हो गया। अब इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन को हम एक साथ एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इनका मकसद, इनका ऑब्जेक्टिव एक है। ठीक है, इनका पर्पस है सिक्योरिटी। Encapsulation क्या होता है? Encapsulation is the wrapping up, binding of data and function into a single unit called class। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे डेटा को और फंक्शन को रैप कर दिया जाता है, बाइंड करके एक क्लास में रख दिया जाता है, मतलब छुपा दिया जाता है। ठीक है, डेटा एनकैप्सुलेशन इज मोस्ट, इसमें क्या प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अ क्लास, ये प्रोमिनेंट फीचर किसका है, क्लास का है, वेयर इन द डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम अपने डेटा को और फंक्शन को हाइड कर लेते हैं, तो बाइंड कर लेते हैं, बाइंड करके हम रख लेते हैं, जिसकी